हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हमारा पैसेज 9 है जो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है, एक स्टोरी बेस्ड कह सकते हैं। मज़ा आएगा आप लोगों को और बाद में हम हमारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। लेकिन हाँ, एक बार हम पहले नज़र मार लेते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि जो राइटर है वो कि जो कि क्राउच्ड पोजीशन में है इन हिज हाइडिंग प्लेस, बिकॉज वो वहाँ पे क्यों है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा कि द राइटर डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस व्हेन, कब डिसाइड किया उसने। एंड थर्ड हमारा रहेगा कि व्हेन इवेंचुअली द वॉइस बिकेम फेंटर इन द डिस्टेंस मीन्स, इसका मतलब क्या है। तो हम हमारे पैसेज में क्या करेंगे, जहां पर भी हम ऐसा कुछ हमें दिखेगा हम उसको क्या कर लेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। ओके, कुछ वर्ड्स होंगे उनके हम मीनिंग्स देखते हुए चलेंगे हमारे कीवर्ड्स का। कहते हैं द क्राउचिंग पोजीशन, एक ऐसी पोजीशन जिसमें हम कई बार होते हैं ना, हम अपने पैरों को मोड़ कर बिल्कुल ऐसे सिकुड़ कर बैठ जाते हैं। विच द रेस्ट्रिक्टेड प्लेस, ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई आता जाता ना हो। और फिर या फिर कह सकते हैं हाइडिंग प्लेस, जहाँ पर हैड फोर्स हिम, मतलब वो फोर्सफुली एंड टू अज्यूम, क्या करने के लिए, अपने आप को छुपाने के लिए एक ऐसी पोजीशन में बैठा हुआ है जहाँ पर उसने अपने आप को सिकोड़ रखा है। और वो जो जिस पोजीशन में वो बैठा हुआ है और जिस जगह पे वो बैठा हुआ है वो उसके लिए क्या है, बहुत कंजस्टेड है। मतलब वो बहुत अपने आप को, मतलब वो बहुत, उसको बहुत तकलीफ हो रही है वहाँ पे बैठे हुए, ये कह सकते हैं ऐसी पोजीशन पे। एंड द पेन, जो उसको दर्द हो रहा है, ही स्टिल फेल्ट, उसको वो अभी तक महसूस कर रहा है। मतलब ये जो स्टोरी है वो थोड़ा सा पास्ट में है। इन हिज एंकल, किसके, उसके घुटने में। मेड इट सीम लाइक, कैसा दिखा रहा है, ऐसा दिख रहा है कि लाइक आवर्स, जैसे वो वहाँ पे उस पोजीशन में घंटों से है। वाइल, जबकि हिज परशुअर, परशुअर का मतलब होता है जैसे आपका कोई पीछा कर रहा हो, बल्कि वाइल हिज परशुअर, उसके जो परशुअर उसका पीछा करने वाले हैं, जो कि सर्च कर रहे थे, सर्च इन द एरिया वियर ही ले कंसील्ड, और वो वहाँ पे छुपा हुआ था जहाँ पे वो लोग उसको सर्च कर रहे थे, उस एरिया में वेयर ही ले कंसील्ड, जहाँ पे वो छुपा हुआ था। एंड ऑल दो, ये जो बात है, इट वॉज प्रोबेबली सिर्फ नॉट मोर देन अ मैटर ऑफ मिनट्स, मतलब ये जो बात वो बोल रहा है ये कुछ ही मिनटों की है। लेकिन जो उसे घुट्टे में दर्द हो रहा है उसके एंकल्स में, तो वो कह रहा है कि उसको ऐसा फील हो रहा है जैसे वो घंटों से यहाँ पे बैठा हुआ है, जबकि उसके जो परशुअर है जो उसका पीछा कर रहे हैं वो उसे कुछ ही मिनटों, मतलब उसको कुछ ही मिनट हुई है, वो ऐसा कहना चाह रहा है। कहता है जिस पोजीशन में वो है उस वक्त, ही डेयर्ड, उसे हिम्मत नहीं हुई, नॉट मूव, घूमने की, नो डेयर, और ना ही उसने हिम्मत की, गिव ए ऑफ हिज ओवरवेलमिंग डिजायर टू स्नीच फॉर फियर ऑफ रिवीलिंग हिज प्रेजेंस। वो कहता है ना ही उस, ना तो उसने वहाँ पे उसने थोड़ा सा भी घूमने की हिम्मत की, ना हिलने की, और ना ही जो ओवरवेम, जो उसको बहुत जोर से, मतलब होता है ना छींक आने वाली, जो उसकी एक इच्छा होती है वो आने वाली थी उसे, उसको भी उसने रोक के रखा। इस डर से, किस डर से, फॉर फियर ऑफ रिवीलिंग हिज पर्सन, अगर उसको छींक आ जाएगी तो जो जहाँ पे छुपा हुआ है वो रिवील हो जाएगा उसकी परचेंस को। ठीक है, चलिए, रिवील होता है एक तरीके से आपका सीक्रेट किसी के सामने आप रिवील कर दें, इस तरीके से इसको यूज करेंगे। नेक्स्ट, कहते हैं व्हेन इवेंचुअली, कम तक, द वॉइस, जो आवाजें थी, जो कि लोग आसपास उसे ढूंढ रहे थे, बिकेम, क्या हो गई, वो हो गई क्या, फेंटर, धुंधली हो गई, इन द डिस्टेंस, या फिर हो सकता है वो, या फिर कैसे कहेंगे, जो आवाजें जब उसको दूर से आने सुनाई लगी उसे, ही अलाउड, उसने अपने आप को अलाउ किया, हिमसेल्फ टू शिफ्ट हिज पोजिशन, अपनी पोजिशन को थोड़ा सा शिफ्ट करना, मतलब चेंज करना। एंड फाइनली वैन ही कुड हियर नो मोर, जब उसको बिल्कुल भी आवाज सुनना देना बंद हो गई, टू क्रॉल, उसने क्या किया, अपने आप को थोड़ा सा क्रोल किया, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना घुटनों पे चलते हैं, ऐसे उसने अपने आप को घुटनों पे क्रोल करना स्टार्ट किया। एंड हाफ पैरालाइज, हाफ पैरालाइज मतलब वो पूरी तरीके से नहीं चल रहा था। क्रॉल कैसे करते हैं छोटे बच्चे, कैसे चलते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे मोड़ के और फिर ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, तो उसने हाफ पैरालाइज किया खुद को, मतलब उस तरीके से चला। फ्रॉम बिटवीन द टू रॉक्स, जिन दो रॉक्स के बीच में वो घुसा हुआ था, वो छिपा हुआ था, इन हुज, वहां जहाँ पे उसको शेल्टर मिला हुआ था। एंड ही हैड मैनेज टू एस्केप कैप्चर, और वो अपने आप को वहां पे बचा पाया उन रॉक्स में से। कहते हैं कॉशियसली, क्वेश्चन आपने कभी होता है ना, कभी कभी आप कहीं पे होते हैं तो वहां पे लिखा होता है CAUTION, क्वेश्चन मतलब सावधान, तो ये क्या है, कॉशियसली मतलब सावधानी से।
ही पिप्ड आउट, उसने झांक कर देखा, पिप्ड आउट का मतलब होता है झांक कर देखना, ऐसे मतलब थोड़ा सा गर्दन निकाल के, टू सी कि इट वॉज सेफ, कि वो बहुत सेफ है, फॉर हिम टू कंटिन्यू हिज एस्केप, उनसे जिनसे वो बार बार छुप रहा था, एंड डिस्कवरिंग नो साइन ऑफ लाइफ अबाउट हिम, एंड उसने उसको कोई भी लाइफ मतलब कोई भी इंसान उसे नहीं दिखा अपने आसपास। ही स्टार्टेड टू क्रीप, उसने अब क्या कर दिया, क्रीप करना मतलब क्रॉल कर रहा था, अब उसने अपने आप को धीरे धीरे चलना स्टार्ट कर दिया, क्रीप करना पेनफुली, उस डायरेक्शन में ही हैड कम, जिससे वो आया था। हैड मतलब आपकी अगेन पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस है जिसमें हमने हैड का यूज किया है, कहता है ही हैड कम, ठीक है, जहां से वो आया था। हॉपिंग, उस इस होप में, इन दिस वे ही वुड डिसीव हिज परशुअर, डिसीव मतलब करना, क्या करना, धोखा देना, डिसीव होता है धोखा देना, किसको, अपने परशुअर को जो कि उसका पीछा कर रहे थे। ही हैड नॉट गॉन अबव 100 यार्ड, अभी वो सिर्फ 100 गज भी नहीं गया होगा, कि व्हेन अ मोमेंट, एक पल के लिए, इन द अंडरग्रोथ, उसको अपने आसपास या नियर बाई कह सकते हैं, मेड हिम, क्या क्या लगा उसको, एक कुछ थोड़ी ना उसको मूवमेंट होना शुरू हो गया उसके आसपास, एंड वो क्या हो गया, एकदम से स्टैंड स्टॉक स्टिल, और एकदम से वो स्तब्ध होके खड़ा रह गया, मतलब उसने अपने आप को ठहरा दिया। कुड इट बी दैट, कहते हैं ये क्या हो सकता है, आफ्टर ऑल सम ऑफ हिज एनिमीज वर स्टिल सर्चिंग द नेबरहुड, वो कहता है हाँ हो सकता है कि उसके कुछ दुश्मन उसको अभी भी आसपास देख रहे हो, या फिर उसकी सर्च कर रहे हो, उसको उसकी तलाश कर रहे हो। आ फ्यू सेकंड, कुछ सेकंड के लिए, पास एंड देन फ्रॉम बिहाइंड अ स्टम्प ऑफ अ ट्री, एंड कुछ टाइम के बाद उसको ने क्या देखा, एक पेड़ है, उस पेड़ के पीछे, मतलब होता है ना एक जैसे कोई प्रॉपर तरीके का पेड़ ना हो, कोई लकड़ी के जैसा कुछ बना हुआ हो, जिसको हम बोलते थे थूट टाइप में कुछ स्टम्प, उसके पीछे से उसने देखा, देर अपियर्ड ए, उसने क्या देखा, एक स्मॉल ब्लैक और क्या वाइट, ब्लैक और वाइट डॉग उसको वहां पे दिखाई दिया, एक ठूंठ जैसे पेड़ के पीछे से। मैन एंड डॉग आई, अब जो मैन है, जो आदमी है वो, और जो डॉग है वो, आई, उन दोनों की आई, ईच अदर, एक दूसरे को, सस्पेशली देख रही है, किसे, संदेह से, सस्पेश होना किसी पे संदेह होना, सस्पेशली संदेह से, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। देखो क्या होता है ना, जब अभी डॉग है और एक आदमी है, अब कोई अनजान जगह पे आप हो और एकदम से आपके सामने कोई डॉग आ जाए, तो होता है ना, आपको लगता है कि डॉग आपको खाने वाला है, और डॉग को लगता है कि ये मुझे मारने वाला है, तो मतलब दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बहुत बहुत ज्यादा संदेह से देख रहे हैं, आदमी भी डरा हुआ है और डॉग भी डरा हुआ है, लेकिन क्या होता है अगले ही पल, अनटिल, तब तक, टू द मैन्स इमेंस रिलीफ, जो मैन है वो एकदम से राहत की सांस लेता है, इमेंस रिलीफ, कब, इट रस्ट अप टू हिम वेगिंग इट्स टील, कि जो डॉग है, इट मतलब यूज हुआ है इट डॉग के लिए, इट रस्ट वो मतलब क्या करके आता है, वो उसके पास आता है, वेगिंग करते हुए क्या होता है, अपनी पूंछ को हिलाते हुए, तो वो आदमी क्या कर लेता है, उसको रिलीफ हो जाता है। ठीक है, था ना इंटरेस्टिंग। चलिए अब हमारे क्वेश्चंस करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि द राइटर क्राउच्ड इन हिज हाइडिंग प्लेस बिकॉज, वो क्यों था उस पोजीशन में, ही डिड नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क ऑफ बीइंग कॉट, ऑब्वियसली हो सकता है, ही हैड पेन हिडेंसिकल, नो, ही वॉज मॉर्टली स्केयर्ड, नो, देयर वॉज नो मच स्पेस, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, कहता है वो क्रॉस की पोजीशन में क्यों था उस हाइडिंग प्लेस में, बिकॉज वहां पे स्पेस नहीं था, देयर वॉज नॉट मच स्पेस, इसका हमारा हो जाएगा डी। कहते द राइटर डिसाइडेड टू कम आउट ऑफ हिज हाइडिंग प्लेस व्हेन, उसने कब डिसाइड किया, देखो हमने पूरा पैसेज पढ़ा है, हमें अच्छे से पता है कब डिसाइड किया, जब उसके एनिमीज वहां से चले गए या फिर आवाज आनी बंद हो गई। ही वॉज कम्प्लीटली पैरालाइज, नो, ही कुड हियर नो मोर द वॉइस ऑफ हिज परस्यूअर, यस हो सकता है ये भी, है ना। और देख लेते हैं, ही वॉज नो लैंगर, नो, ही वॉज एबल टू, ओके ये हमारा क्या हो गया बी, ही वॉज नॉट एबल टू सी द परस्यूअर, मतलब नहीं, पहले उसने क्या किया था, ही कुड नो हियर नो मोर द वॉइस ऑफ हिज परस्यूअर, मतलब अब उसका जो पीछा कर रहे थे उसकी आवाज जब उसे नहीं आ रही थी, हमारा बी। कहता है व्हेन इवेंचुअली द वॉइस बिकेम फेंटर इन द डिस्टेंस, मीन्स मतलब कहता है कि जब तक वो वॉइस जो थी वो फेंट नहीं हो गई, धुंधली नहीं हो गई, इसका क्या मतलब है, इट वॉज रिलेटिव क्वाइट नाउ, पीपल टॉकिंग इन द डिस्टेंस फेंटेड, वॉज नो साइन ऑफ एन एक्टिविटी नियर बाई, नहीं, मतलब नहीं, रिलेटिव क्वाइट नाउ नहीं, पीपल टेकिंग द डिस्टेंस फेंटेड, वॉज नो साइन, ओके इन तीनों को हम नहीं कह सकते, हम फोर और देखेंगे, तो देर वॉज सम नॉइस नियर बाई, थिंग्स वर क्वाइट इन द डिस्टेंस, वो कहता है कि जो जो चीजें थी, देर वॉज वो सम नॉइज, उसके सब आसपास जो आवाजें थी
वर क्वाइट इन द डिस्टेंस, और वो क्या हो गई थी, वो अब एक डिस्टेंस पे जाके क्या हो गई थी, वो बहुत स्लो हो गई थी, उसको धीरे धीरे, मतलब देखो फेंटर का मतलब होता है किसी चीज़ का फेंट हो जाना, मतलब धुंधलापन आपको महसूस होता है ना, हम फेंट हो जाते हैं, उसके लिए हम फेंट वर्ड यूज़ करते हैं। तो कहता है कि देर वो सम नॉइज नियर, उसके वहाँ पे कुछ आवाज़ें थी। फिर वो कहता है कि थिंग्स वर क्वाइट, अब वो सब चुप हो गई थी इन द डिस्टेंस, और वो बहुत दूर से मतलब हल्की हल्की उसको फील हो रही थी। तो इसका हमारा हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आज का सेशन हमारा इतना ही था। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखें, सही रहें, सलामत रहें, अपना अपनी फैमिली का अच्छे से ध्यान रखें। तब तक के लिए